सुबह सुबह के वक्त एक लड़का अपने घर में परिवार के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे। लड़का देखता है कि व्हाट्सएप पर कुछ वीडियोज और फोटोज आए हुए हैं। लड़का व्हाट्सएप खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें कुछ नग्न अवस्था की फोटो और वीडियोज हैं। लड़का अब इंतजार कर रहा था कि कब वो अकेला हो और इन वीडियो को देखे। कुछ ही समय बाद लड़के को वक्त मिल जाता है और लड़का वीडियो जैसे ही खोलता है तो उसके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। दरअसल वो वीडियो किसी और की नहीं, उसकी बहन की ही थी। हालांकि मामले को दबाना लड़का चाहता था। लड़के ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जिस अननोन नंबर से बार बार मैसेज और कॉल और वीडियोज आ रहे थे, लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़के से सब्र का बांध टूट गया और लड़के ने अपनी बहन से इस मामले की जानकारी ली। लड़के के बहन ने पूरी सच्चाई बताई। अब एक ऐसे कत्ल की कहानी लिखी जाती, साजिश रची जाती है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक सच्ची घटना। जो सच्ची घटना है ये बिहार के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर सदर थाना की एक सहजानंद कॉलोनी है। कॉलोनी में एक परिवार बड़े हंसी खुशी के साथ रहता था। एक भाई था और एक बहन थी। तभी सुबह सुबह का वक्त था। लड़के के फोन पर मैसेज आते हैं और लड़का जब उन वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है दरअसल वो वीडियो उसकी बहन के हैं। उसकी बहन किसी से पहले प्रेम प्रसंग में थी। वो लड़का अक्सर प्रेम प्रसंग बनाते समय लड़की के नग्न अवस्था के वीडियो बना लिया करता था। इस तरह की बातें चलती रहीं। अब सुबह सुबह का वक्त था। कॉलोनी के बाहर एक बोरी पड़ी दिखाई देती है, जिस बोरी पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब लोग जैसे ही वहां से निकलते थे तो इकट्ठा होते जाते थे कि यहाँ ये कोई बोरी कौन डाल गया और इस बोरी पर खून लगा हुआ है और बोरी से खून भी निकल रहा है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहां पर आती है। पुलिस जैसे ही आती है और बोरी को खोलती है तो देखती है कि लड़के का सिर किसी धारदार हथियार से काटा गया है। रगड़ रगड़ के काटा गया है और उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे और उसकी पीठ पर भी घाव थे। अब उसके पीठ पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया था। दरअसल मामला ये है कि लड़के का मर्डर करने से पहले, कत्ल करने से पहले उसकी जोरदार पिटाई की गई थी। उस पिटाई के बाद लड़का मर जाता है, तब उसका कत्ल धारदार हथियार से काटा जाता है और बोरी में भरकर सहजानंद कॉलोनी के बाहर फेंक दिया जाता है। अब मामला पुलिस के पास जाता है। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेती है, लेकिन सबको कोई पहचान नहीं पाता है। मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है। तभी बरूरा थाना के एक रिपोर्ट दर्ज होती है। उसमें बताया जाता है कि 13 अगस्त 2024 को मेरा लड़का 8:30 बजे रात से गायब है। लड़के को सब घर वालों को दिखाया जाता है। लड़के के घर वाले सबको पहचान लेते हैं, बताते हैं कि ये मेरा ही बेटा जयप्रकाश है। दरअसल जयप्रकाश घर पर अक्सर नहीं रहा करता था। जयप्रकाश गोवा में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। मन में सवाल था कि ये लड़का यहाँ तक आया कैसे। अब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। तभी सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए तो पता चलता है कि 3 व्यक्ति इस बोरी को साइकिल पर लाद कर कॉलोनी के बाहर फेंक गए हैं। यार से पता चलता कि साहबगंज की एक ललिता नाम की लड़की से अक्सर जयप्रकाश बात किया करता था। जयप्रकाश उस लड़की से प्रेम भरी बातें, प्रेम प्रसंग की बातें अक्सर किया करता था। धीरे धीरे ये मामला और भी ओपन हुआ तो लड़की की माँ बताती कि ये लड़की कोई और नहीं, उसके मामा की बेटी की नंदन है, जहाँ जयप्रकाश अक्सर जाया करता था। मामला 2021 में शुरू होता है, जहाँ एक दूसरे को ललिता और जयप्रकाश देखते हैं और जयप्रकाश ललिता को अपना दिल दे बैठता है। इतना सब कुछ होने के बाद ललिता से प्यार का इजहार भी कर देता है और ललिता भी मान जाती है। एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से मिला करते हैं, प्यार भरी बातें किया करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताया करते हैं। लड़की संपन्न परिवार से थी तो पता चलता है लड़की अपने घर वालों को मना लेती है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। लड़की एक अधिकारी बनना चाहती थी और उधर जयप्रकाश कम पढ़ा लिखा हुआ होता है। ठीक वैसा ही होता है जैसा प्लान के हिसाब से चल रहा था। जयप्रकाश और ललिता बहुत करीब आ जाते हैं, अंग तरंग संबंध भी बनाते हैं। कभी कभी पटना में आकर जयप्रकाश रुकता है और गोवा चला जाता है। गोवा से वो अक्सर वीडियो कॉल पर बात किया करता है। तभी उसकी और माँ बताती है कि इन दोनों के शादी की भी बात की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी, एक दूसरे के घर वाले नहीं माने और शादी नहीं की गई। तभी गोवा से जयप्रकाश फोन पर बात करता है और वीडियो कॉल में ललिता के पीछे एक लड़का दिखाई पड़ता है। अब जयप्रकाश उस लड़के के बारे में पूछता है कि ये लड़का जो है पीछे दिखाई पड़ा है ये कौन है।
अब जयप्रकाश जैसे ही ललिता से पूछता है तो ललिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ललिता गोल मटोल जवाब देने लगती है। जैसे ही गोल मटोल जवाब देती है तो जयप्रकाश का शक और गहरा जाता है। अब धीरे धीरे वो ललिता पर बहुत ज़्यादा शक करने लगता है। अब जयप्रकाश पूरी तरह से समझ चुका था कि ललिता अब हमसे दूर जा चुकी है, ललिता अब किसी और से बात करने लगी है। इसी चक्कर में वो टेंशन में आकर जो ललिता के अश्लील वीडियो और फोटोज शारीरिक संबंध बनाए हुए पहले से उसके पास मौजूद थे, उनके रिश्तेदारों को एक एक करके भेजना शुरू कर देता है। अब इससे ललिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके नाते रिश्तेदार सभी पूछते हैं कि तुम क्या काम कर रही हो, क्या तैयारी कर रही हो, तुम्हारे अश्लील वीडियो और फोटोज हमारे पास आ रहे हैं। अब ललिता सारी सच्चाई बताती है। फिर एक साजिश रची जाती है और गोवा लड़के को जयप्रकाश को गोवा से मुजफ्फरनगर बुलाया जाता है। दोस्तों, जब वो लड़की फ़ोन करती है जयप्रकाश को और प्यार से बात करती है, जयप्रकाश तब भी उससे कहता है कि तुम मुझे बुला तो रही हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ललिता कहती है कोई बात नहीं, आपने टेंशन में ये सब कर दिया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जयप्रकाश को भरोसा नहीं हो रहा था। जयप्रकाश कहता है कि कहीं तुम मुझे मरवा तो नहीं डालोगी? तो कहता नहीं, मैंने अपने घर वालों से बात की है। ललिता उसे समझाती कि मैंने अपने घर वालों से बात की है, घर वाले मान गए हैं, 1-2 रिश्तेदार हैं जो हमारी कोर्ट मैरिज शादी करवा देंगे। तुम आ जाओ, हम शादी करके वहीं गोवा सेटल हो जाएँगे। इतना सब कुछ सुनकर जयप्रकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जयप्रकाश गोवा से मुज़फ्फरनगर लगभग 200 किलोमीटर दूर आ जाता है। अब जैसे ही वो आता है, ललिता को एक होटल में मिलता है और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं। अब ललिता उसे एक ऐसी जगह, सुनसान जगह ले जाती है जहाँ पर एक अकेला मकान बना हुआ था, जहाँ उनके मामा का लड़का किराए पर अकेला रहता था। अब मामा के लड़के पर जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ जयप्रकाश देखता है कि उसके पिताजी, उसका भाई, उसके मामा का लड़का, मामा और उसका बहनोई वहीं मौजूद है। लगभग 5 आदमी अंदर मौजूद है और छठी ललिता और 7वां जयप्रकाश वहाँ जाता है। वहाँ जाते ही जयप्रकाश पर जोरदार हमला होता है। उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। पीट-पीट कर जब उनका मन नहीं भरता है, तो उसका गला रेत दिया जाता है। गला रेतने के बाद उसके शरीर पर जो धारदार हथियारों से हमला किया जाता है, जिससे कि उसकी पसलियाँ और आंतें बाहर निकल आती हैं। अब इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके वो लोग बोरी में भरकर बाहर एक सुनसान लगभग 100 मीटर दूर सुनसान इलाके में फेंक देते हैं। लड़के की माँ रंभा बताती है कि लगभग 5 लोगों ने मिलकर कत्ल किया है। पुलिस उन लोगों की जाँच पड़ताल में लगी हुई है और जयप्रकाश की माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस तहकीकात में लगी है। अभी मामले की पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।